हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज जो वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आया हूं, इस वीडियो का जो टॉपिक है कि आपका जब भी प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के बाद जो पे फिक्सेशन होता है वो किस आधार पे होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में आज पूरा वीडियो इसी पर आधारित है। और पूरा टॉपिक यही रहेगा कि जब आपका एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन होता है तो पे फिक्सेशन किस आधार पे किया जाता है। आप सुने होंगे ऑप्शन पे का फिक्सेशन के बारे में, तो ये ऑप्शन क्या है। जब पे फिक्सेशन होता है तो इसमें ये ऑप्शन क्या है। जब आपका ये तो प्रमोशन होता हो या एमएससी के थ्रू प्रमोशन होता हो, तो इसमें जो पे फिक्सेशन होता है, कुल मिला के सारा वीडियो का जो पूरा भाग रहेगा आपका पे फिक्सेशन पे रहेगा। और ऑप्शन में किस प्रकार से पे फिक्स किया जाता है, इस बारे में मैं आपको आज डिटेल जानकारी दूंगा। तो लगातार आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन। जब आपका प्रमोशन होता है तो किस प्रकार से पे फिक्सेशन किया जाता है। अब इसके लिए आप लोग को थोड़ा डिटेल से समझा सकूं, इसके लिए मैंने ये जो चार्ट होता है, चार्ट तो लगभग सभी लोग देखे ही होंगे, पे स्केल जो चार्ट होता है, तो उसी से मैंने थोड़ा थोड़ा भाग इसमें अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया है पहले से, जो कि आपको आप लोगों को बाद में समझाने में आसानी हो, इसलिए इसको मैंने पहले से लिख के रख लिया है। अब बात करते हैं जब किसी का प्रमोशन होता है। ठीक है, अब मान चलिए कि दो लोग हैं। ठीक है, ये ए है। ठीक है, अब जैसे कर्मचारी का नाम हो गया एम्प्लॉय, इनका नाम हो गया ए। ठीक है, ये ए है। अब जो है इनका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, ये मान के चलिए आप 1/7/24 में था इंक्रीमेंट। डेट ऑफ इंक्रीमेंट इनका 1/7/24 का था। और इनका जो प्रमोशन है, वो प्रमोशन जो हो गया, इनको प्रमोशन इनका हो गया मई में मान लीजिए, अप्रैल में मान लीजिए, मार्च में मान लीजिए। एक मान लेते हैं हम, मान के चलिए आपका अप्रैल में हो गया 1/4/24। 1/4/24 से प्रमोशन हो गया। ये मई में हो सकता है या फरवरी में भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि इनका प्रमोशन 1/4/24 को हो गया। अब कंडीशन 2 है कि इनका जो पे फिक्स किया जाएगा वो किस आधार पे किया जाएगा। ठीक है, आप सीधी सी बात समझ लीजिए, इनका डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/7/24 है, प्रमोशन इनका हो गया 1/4/24 को। और इनमें से 1900 ग्रेड का लिए हम, इनमें से कोई इनका बेसिक पे ऊपर से नीचे से तक कोई भी आप इसमें से उठा लीजिए। मान के चलिए 26,000 इनका बेसिक है। छब्बीस हजार इनका बेसिक पे जो है 26,000 है। अब 26,000 है इनका बेसिक पे, और इनका जो प्रमोशन इंक्रीमेंट डेट जुलाई में था, लेकिन प्रमोशन हो गया 1/4/24 को। अगर प्रमोशन 1/4/24 को हुआ, अब देखिए इसमें अगर ये हो गया फिक्सेशन जो करेंगे, फिक्सेशन अगर ऑन डेट करते हैं। ठीक है, अगर इनका फिक्सेशन ऑन डेट, यानी कि ऑन डेट अगर फिक्सेशन इनका किया जाए तो क्या होगा, पहले ऑन डेट देख लेते हैं। तो 1/4/24 को इनका हो गया प्रमोशन, इनका बेसिक पे 26,000 था। ठीक है, अब जब भी प्रमोशन होता है तो लेवल चेंज हो जाता है और आर्थिक रूप से लाभ जो दिया जाता है, एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो अब इनका जैसे 26,000 था, तो 1/4 को भी इनका 26,000 रहा होगा, 1/4/24 को भी इनका 26,000 था। ठीक है, अब यहीं पे इनको प्रमोशन दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि जब ये यहाँ पे 26,000 में थे, ये देख रहे हैं 26,000 में, अब अगले लेवल में ले जाना है। अब अगले लेवल में जब ले जाएंगे, प्रमोशन करेंगे, तो ये 26,000 इसमें देखेंगे कहाँ पे है 26,000, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 26,300। अब 26,300 से पहले 25,500 है, तो कम तो नहीं कर सकते हैं, तो 26,000 से आप 26,300 पे रखेंगे, और 26,000 से 26,300 पे ले जाएंगे, और अगले यहाँ पे एक इंक्रीमेंट दे देंगे, ये 27,100। अब यहाँ पे ऑन डेट जैसे प्रमोशन होगा तो 1/4/24 में ये हो जाएगा 26,300, और यहीं पे एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा प्रमोशन वाला
26,300 के बाद हो जाएगा 27,100। अब इनका 1/4/24 को हो गया 27,100। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 27,100 हो गया 1/4/24 को। इनका जो इंक्रीमेंट डेट था 1/7/24 को था। अब इनको जो है इंक्रीमेंट 1/7/24 को नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप पीछे का इंक्रीमेंट डेट भूल जाइए। जब जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाता है तो पीछे क्या था नहीं था इंक्रीमेंट डेट, उसको आप भूल जाइए, उसको याद मत रखिए कि पीछे क्या था। ठीक है, तो पीछे का आप इंक्रीमेंट डेट भूल गए। अब यहां से आपको ये देखना है कि 1/4/24 को 27,100 हुआ है। प्रमोशन जब होता है, प्रमोशन के बाद अगला इंक्रीमेंट जो लगेगा प्रमोशन के 6 महीने पूरा होने के बाद लगेगा। अब 6 महीने पूरा होने के बाद इनको 10वें महीने में 6/4/10 लगभग 10वें महीने में पूरा हो जाएगा। तो वहां तो इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट जब भी लगता है जनवरी में लगता है और जुलाई में लगता है। तो अब इनका इंक्रीमेंट जो लगेगा ये लगेगा 1/1/24 को, सॉरी 1/1/25 को। अब यहां जब इंक्रीमेंट लगेगा 27,100 था 27,900 हो जाएगा, 27,900। ठीक है, 1/1/25 को 27,900। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए कि ऑन डेट प्रमोशन हुआ और इंक्रीमेंट डेट चेंज हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन कि हम अभी प्रमोशन नहीं लेंगे, इंक्रीमेंट डेट में प्रमोशन लेंगे, उसमें क्या होता है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑन इंक्रीमेंट डेट, ठीक है, ऑन इंक्रीमेंट डेट में प्रमोशन लेंगे। ठीक, अब यहां पे क्या किया जाएगा कि ये ऑन इंक्रीमेंट डेट में प्रमोशन लेंगे, एक ऑप्शन का फॉर्म आता है उसको भर देंगे, और ये चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रमोशन हो, जो इंक्रीमेंट डेट है उसी समय हमको प्रमोशन चाहिए। इस स्थिति में क्या किया जाएगा, अब इनको प्रमोशन जो हुआ था 1/4/24 में, ठीक है, अब उस स्थिति में इनको तत्काल में लेवल चेंज तो करना ही पड़ेगा। लेवल चेंज करेंगे, कितना था 26,000, तो इनका लेवल हो जाएगा चेंज, 26,000 था, इनका लेवल करना होगा चेंज, ये हो जाएगा 26,300। ठीक है, लेवल चेंज करेंगे 26,300 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी बराबर पे चल रहा है 1/4/24 में, 1/4/24 में 26,300। अब ये कर रहे हैं कि हमको इस डेट में जो प्रमोशन यहाँ मिला है हमको ये नहीं चाहिए प्रमोशन, हमको ऑन इंक्रीमेंट डेट चाहिए प्रमोशन। अब ऑन इंक्रीमेंट डेट था उनका 1/7/24 इस डेट में। अब इस डेट में उनको चाहिए प्रमोशन। जब वो इस डेट में आएंगे, इस डेट में, तो यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, इनको फिर 26,300 अगर भूल जाते हैं तो ऑन इंक्रीमेंट डेट में एक इंक्रीमेंट 26,000 से लगेगा, 26,800 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समय में देखिए 26,800 है नहीं है तो 27,100 है, और 27,100 पे एक इंक्रीमेंट देना है प्रमोशन में, तो ये हो जाएगा 27,900। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इनका 27,900 ऑन इंक्रीमेंट डेट में प्रमोशन लिए, तो ये हो गया 27,900। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डेट ये भी भूल जाइए इनका कि ये इंक्रीमेंट डेट एक साथ में था, प्रमोशन इनका इंक्रीमेंट डेट में हो गया, अब पिछला इंक्रीमेंट डेट इनका भूल जाइए। अब यहां से 6 महीने बाद इनको इंक्रीमेंट लगेगा, 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तो 1/1/25 में यहां पे लग जाएगा इनको इंक्रीमेंट। तो 27,900 के बाद क्या हो जाएगा 28,700, यहाँ पे है ना 28,700, तो ये हो जाएगा 28,700। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्या हो गया 1/1/25 में 28,700, और ये 1/1/25 में 27,900, ये हो गया 27,900, और ये हो गया 28,700। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब ऑन डेट में प्रमोशन किया गया तो तुरंत उसी समय 1/4 में दे दिया गया, और 1/7 में था तो ये भूल जाइए, 6 महीने बाद इंक्रीमेंट लगा। अब अगला इंक्रीमेंट जो है इनका 1/1/26 को लगेगा, तो 1/1/26 को हो जाएगा 28,700। ठीक है, ये इंक्रीमेंट डेट हो गया फिक्स। अब क्योंकि चौथे महीने प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट डेट गायब हो गया, अब इंक्रीमेंट इनका हो गया जनवरी, ये हो गया जनवरी। अब इसमें देखिए इनका अगला इंक्रीमेंट कब लगेगा,
एक एक 26, ये हो जाएगा 29,600। ठीक है, अब इन दोनों में देख लीजिए कि आपको फायदा कहाँ हो रहा है, आपको जो प्रमोशन का फायदा मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है। अब देखिए इनका 1/4 में ऑन डेट प्रमोशन कर दिया गया, तुरंत यहाँ पे 27,100 दे दिया गया और इंक्रीमेंट डेट हो गया अब 1/1/25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये 1/4 में थे, ये प्रमोशन नहीं लिए, बोले एक साथ में हम प्रमोशन लेंगे। अब एक साथ में प्रमोशन ले लिए, ठीक है, 27,900 हो गया और ये प्रमोशन या इनका 27,100 ही हो पाया था क्योंकि इंक्रीमेंट ऑन डेट में ही हो गया था, इंक्रीमेंट डेट में हुआ नहीं। तो इनका इंक्रीमेंट डेट में हुआ, इंक्रीमेंट लगने के बाद प्रमोशन हुआ तो जाकर के ये हो गया 27,900 एक साथ 24 को। अब पिछला इंक्रीमेंट ये भी भूल जाएंगे, 6 महीने बाद अगला इंक्रीमेंट लगेगा 1/1/25 को, ये हो जाएगा 28,700। अब देखिए 1/1/25 को इनका 27,900 है, 1/1/25 को इनका 28,700 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा जब कंडीशन रहे तो हमको किस डेट में प्रमोशन लेना है, ऐसा कंडीशन रहे तो हमको किस डेट में प्रमोशन लेना है। अगर हमारा इंक्रीमेंट जुलाई में है और प्रमोशन मार्च में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, मई में हो रहा है, तो हमको ऑन इंक्रीमेंट डेट में ही प्रमोशन लेने में फायदा है, ना कि ऑन डेट में। तो ये था दोनों आपका ऑन डेट और ऑन इंक्रीमेंट डेट। इस तरह से प्रमोशन का जो स्लैब है, इस तरह से प्रमोशन फिक्स पे फिक्सेशन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आया होगा समझने में कि किस तरह से पे फिक्स किया जाता है। अगर ऑन डेट करवाएंगे तो देख लीजिए, और अगर इंक्रीमेंट डेट पे करवाएंगे तो भी आपके सामने है दोनों, किस तरह से जाकर के पे स्लैब में वो रिएक्शन देखने को आपको मिला होगा। तो आप लोग देख चुके होंगे कि किस टाइप का पे फिक्सेशन हम लोगों को करवाना चाहिए ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन अगर चाहते हैं तो ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है, ऑप्शन भी लग जाएगा। ऑन डेट चाहते हैं तो आप ऑन डेट भी ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि म्यूचुअल ट्रांसफर होता है तो उसमें सीनियरिटी किस हिसाब से किया जाता है या बॉटम सीनियरिटी में क्या होता है। लोग कहते हैं कि अगर म्यूचुअल लगा रहे हैं, अगर एक SC नहीं करा रहे हैं, OBC मतलब वगैरह ये दो नहीं मिल रहा है, OBC वगैरह, तो कहता है कि ग्रेड भी डाउन हो जाएगा, इनिशियल ग्रेड में डाला जाएगा। तो उस स्थिति में बेसिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका मैं डिटेल वीडियो आप सबों के लिए एक लाइक लेकर के आऊँगा कि बेसिक पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस हिसाब से वहाँ पे फिक्स किया जाता है। और ऑन रिक्वेस्ट में भी जैसे आप ऑन रिक्वेस्ट कराते हैं, अगर आपका इनिशियल ग्रेड 4200 है, इनिशियल ग्रेड 2800 है और आपको उसके बाद प्रमोशन हो चुका है, आप फिर आप ऑन रिक्वेस्ट करा रहे हैं, तो आपको इनिशियल ग्रेड में भेजा जाएगा। और इनिशियल ग्रेड में किस प्रकार से पे फिक्सेशन किया जाएगा, इस पर मैं डिटेल वीडियो लेकर के आप सबों के लिए आऊँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, तो वीडियो जैसे ही मैं लेकर के आऊँगा और वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और हाँ दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक से एक वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगा, इस तरह एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको वीडियो के द्वारा जानकारी मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।